एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन इसका 2 है। तो 10th मैथ सॉल्व बाई फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से तजज़ी करना से हमने इन मसावातों को हल करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक मेथड हैं उनमें पहला जो है वो फैक्टराइजेशन है, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर है और फिर फार्मूला है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 होगा और फार्मूला 1.2 एक्सरसाइज जो होगी उसमें आएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज में हमने इन मसावातों को फैक्टराइजेशन से हल करना है। तो फैक्टराइजेशन जो है बहुत इजी वे है, बहुत आसान तरीका है। बाज़ इसमें कम्प्लेक्सिटीज़ भी हैं, तो हम आसान तरीका ये जो है हम यहाँ पे देखेंगे, उसी के थ्रू हम इसे हल करेंगे। एक दो पॉइंट्स हैं, उनको आप जहन में रखें तो इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल नहीं होने वाली। तो आपको जैसे पता है ये एक्स स्क्वायर, इसके साथ जो है इसका कोफिशिएंट होगा, ये एक्स है, इसके साथ इसका भी कोफिशिएंट होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 जो है हम लेट कर देते हैं, और ये जो है 20 इसमें कांस्टेंट होगा। तो तजज़ी करने के लिए जो पॉइंट्स हैं उन्हें आप सबसे पहले नोट कर लें कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर के अददी सर से ज़रब देनी है। पहला पॉइंट, ये कोई मतलब कि मैथ्स के अंदर टर्म्स नहीं है ये जो मैंने लिखने लगा हूँ, ये वैसे चंद पॉइंट्स हैं जो तजज़ी के लिए बनाए हुए हैं। इसको याद करके आप किसी भी सवाल की तजज़ी कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास 20 है और एक्स स्क्वायर का अददी सर जो है यहाँ पे 1 है। पहले नंबर पे आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लें। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 20, 21 20 आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख लें, जो जवाब आए इस जवाब के लिए कोई से 2 अदद लेने हैं जिनको ज़रब करने पर वही जवाब आए और जमा या नफ़ी करने पर एक्स का अददी सर आए। यानी ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसमें सबसे अहम यही पॉइंट है कि जो जवाब आएगा उसके लिए हमने कोई से 2 अदद लेने हैं। अब ये 2 अदद कौन से हो सकते हैं, या हमने जो आंसर आया होगा, जैसे हमारे केस में 20 आया है, इसको हमने लेके ये बनाने हैं। ये हम ये देखते हैं कैसे बनाते हैं और उनमें से कौन से सिलेक्ट करने हैं जिनको ज़रब करने पर वही आंसर है, यानी 20 बने, और जमा या नफ़ी करने पर, यानी उनको आप जमा करें या नफ़ी करें, ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, तो एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। हमारे केस में एक्स का कोफिशिएंट 1 है, याद रखना है हमने। तो इस तरह से अब हम 20 को ले लेते हैं। अब इसके लिए कोई पार्ट ढूंढ लें, 2 अदद ढूंढ लें। जैसे 20 जो है हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन में देखें तो 10 × 2 भी 20 होता है, 4 × 5 भी 20 होता है, और इसके अलावा 20 × 1 सॉरी ये भी 20 होता है। अब ये हमारे पास 3 पेयर बन गए हैं। अब 3 पेयरों में से हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, यही इसमें मेन पॉइंट है। अगर हम लेते हैं लेट्स सपोज 10 × 2 20 तो आएगा, लेकिन अगर आप इन्हें प्लस या माइनस करेंगे तो 12 या 8 बनेगा। तो हमारे केस में हमें 1 चाहिए, तो इसलिए ये हम नहीं लेंगे। अब दूसरा जो है ये वाला, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये तो 20 आ ही रहा है, लेकिन अगर आप इन्हें माइनस करते हैं तो फिर हमारा अददी सर जो है कोफिशिएंट 1 एक्स का बन रहा है, तो ये हमारे लिए काम आ सकता है। और इसी तरह तीसरा जो है, अगर हम इसको देखें तो 20 बनेगा, लेकिन प्लस करने पे 21 और माइनस करने पे 19 आएगा। तो इस तरह से ये भी हमारे काम नहीं आने वाला। तो आप जब भी ये काम किया करेंगे तो आपके पास कोई इस तरह पेयरिंग आ जाएगी, 2 3 4, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन आपने सबसे सूटेबल जो है उसे सिलेक्ट करना है जो आपको एक्स का कोफिशिएंट भी देता हो। अब हमारे केस में 4 × 5 जो है हमारा पेयर जो है वो हमें मिल गया है। फैक्टराइजेशन में बेसिकली हमने फैक्टर बनाने होते हैं, यानी इन रकमों के हमने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाएंगे तो उसके बाद इसे हमने हल करना होता है। तो अब हम चलते हैं अपने पेयर को इस साइड पे लेके आते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस साइन भी वैसे ही आ गया। यहाँ पे हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 1 हमारा कोफिशिएंट मौजूद है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको लिखते हैं जो हमने पेयर लिया था। अब एक बार याद रखनी है कि ये जो बाहर साइन है इसे भी ध्यान से लिखना है, और दूसरा इसमें बड़ा जो होगा, यानी जैसे 5 बड़ा है, इसे पहले लिखना है। 5 माइनस कर देंगे 4। अब इसे ये होगा कि 5 में से 4 यानी 5 - 4 किया तो 1 ही आया, जो हमें अददी सर चाहिए था, जो हमने लिखा था।
तो ये 1 ही आया है, और ये x जो है हमने साथ ऐसे ही लिख दिया है। यानी हमने ऐसे अगर लिखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी रकम जो है वो वही रही है। तो -20 बराबर आ गया 0। आगे बहुत आसान है काम, तो एक्स स्क्वायर माइनस इन्हें आगे मल्टीप्लाई कर दें बस, 5x आ गया, माइनस माइनस प्लस 4x आ गया, -20 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो है हमारे पास 4 रकमें आ गई, एक तरह की 4 टर्म्स आ गई हैं। अब इनमें कॉमन ले लें पहले 2 में से, और उसके बाद इधर से कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे 2 फैक्टर इस तरह से बन जाएंगे। इनमें से x कॉमन आ सकता है, यानी कॉमन वो है जो दोनों में मौजूद हो। तो ये x जब कॉमन लेंगे तो x से x कैंसिल होकर x बचेगा, माइनस फिर x से x कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा। और इसी तरह इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, तो देखें 4 और 20, यानी 4 का मल्टीपल 20 है, तो 4 कॉमन आ सकता है, x इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं ले सकते। तो प्लस जो है हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कैंसिल होके x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 5 20 इज इक्वल टू 0। आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो ये देख लेना है, जब आपके ये फैक्टर बन जाएं, जब आप कॉमन ले लें, तो ये जो है अगर बराबर आ रहा है ना, सेम आ रहा है, जैसा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है। अब इन दोनों में से, यानी एक हमारी टर्म ये है, दूसरी ये है, पहले ये 4 टर्म्स थी, 4 से 2 बनी, 2 बन गई हैं। अब इन दोनों में से आपने देखना है कौन सा कॉमन है, तो x माइनस 5 कॉमन ले लें, तो हमारे पास ये कैंसिल होके x बच जाएगा, प्लस ये कैंसिल होके 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 5 भी जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा, और x प्लस 4 भी इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से हमें x चाहिए, तो -5 जो है ये इस साइड पे माइनस हो रहा है, तो इस साइड पे जब आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह से +4 है, जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये -4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा 5 और -4। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 3y² इंटू y माइनस 5 है। अब पहले नंबर पे हमने जो ये देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आपने फैक्टराइजेशन करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है या फार्मूला बनाना है, तो एक बात याद रखे कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो फॉर्मेट है, बेसिक जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी, जो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इक्वेशन की, तब ही ये जो हमारे ऊपर मेथड हैं ये अप्लाई होते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पहले तो हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी उसके बाद उसे आगे हमने चलाना होता है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, अभी इसमें ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो करें ज़रा 3y² इंटू ये मल्टीप्लाई होगा y और y से, तो आ जाएगा y² माइनस y जो है आगे -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5y बन जाएगा। अब इसी तरह आप इसको ज़हन में रखते हुए एक साइड पे 0 क्रिएट कर लें, तो 3y² ये प्लस है, इधर आके -y² हो गया, -5y प्लस 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों को आपस में हल कर सकते हैं हम, तो 3y² में से y² एक माइनस हो जाएगा, तो 2y² आ जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अगर आप अब देखें तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें x² है, फिर x है और कॉन्स्टेंट है, तो ये तीनों चीज़ें होती हैं। अगर आप इसको देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें कांस्टेंट कोई नहीं है, तो अगर हमारे पास ये तीनों फैक्टर आ जाएंगे तो ये जो हमने लिखा था, ये जो पॉइंट लिखे थे 2, तो ये पॉइंट तब अप्लाई होने। अगर ये नहीं आते, ये तीनों पॉइंट्स नहीं आते हमारे पास, तो इस तरह से इन चीज़ों को हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये जो है यहाँ से डायरेक्ट जो है वो हम हल कर लेंगे, फैक्टर इसके बन जाएंगे। कॉमन देख लें, y इसमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे याद रखना है कॉमन लेना क्या है। बेसिकली जो भी चीज़ आप किसी चीज़ में से, किसी वैल्यू में से कॉमन लेते हैं ना, जैसे हमारे पास ये है, इसमें से हमने अगर y कॉमन लिया है, इसका मतलब ये है कि हमने y पे से मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है। अब ये एज इट आ गया, एक y से ये एक y कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा इंटू 2y प्लस ये y से अगर y कैंसिल होता है तो प्लस 5। यही चीज़ है, लेकिन ये हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए करते हैं, अपने माइंड में बैठा के रखना है कि बेसिकली जो कॉमन ले रहे हैं वो कर क्या रहे हैं हम, लेकिन उसको इधर जो है वो सवाल का हिस्सा नहीं बनाना। इज इक्वल टू 0, यहाँ से मजीद जो है ये y जो है ये 0 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0, ये एक वैल्यू आ गई, और दूसरी तरफ 2y प्लस 5 जो है ये भी आ गया 0 के बराबर। एक चीज़ और याद रख रहे हैं, यहाँ पे बात स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि y जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे से 0 कर देंगे ला के। 0 करने पे ये होगा कि y जो है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पार्ट 2 है
तो हमारे जो रूट हैं, जो आंसर हैं, वो भी 2 ही आने चाहिए। अगर हम ऐसा कर देंगे, y उस साइड पे 0 कर देंगे जाके, तो फिर हमारे पास y का आंसर सिर्फ एक सूरत में आएगा, यानी जैसे 2y इज इक्वल टू ये +5 इस साइड पे जब लाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब हमें y चाहिए, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये y का एक आंसर बनेगा अगर आप इसको 0 दूसरी साइड पे कर देंगे, तो जो कि सही नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ये इसके 2 रूट ही आने चाहिए, जो कि पहला 0 है और दूसरा -5/2 है। यहाँ पे ये बात और भी याद रखनी है कि आपने सोल्यूशन सेट इसका लाजमी लिखना है। पेपर में अगर आप सोल्यूशन सेट नहीं लिखते तो आपके मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। नंबर 3 है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमने पहले ये जो इक्वेशन दी गई है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह बनाना है। तो इसमें देखें, हमें 0 एक साइड पे तो बनाना है, राइट साइड पे जैसे 0 है, तो यहाँ पे हम जो है इस साइड 17x स्क्वायर को यहाँ से इस साइड पे अगर शिफ्ट करते हैं तो ये -17x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है कि x स्क्वायर जो है वो हमें कोशिश हमने करनी है इक्वेशन बनाते वक्त कि ये प्लस का ही रहे, पॉजिटिव रहे, माइनस ना बने। तो इधर ला के ये करेंगे तो उसके बाद माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप इसे प्लस अगर रखना चाहते हैं तो इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के यहाँ से इस साइड पे आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 0, तो ये 17x स्क्वायर मौजूद है ऑलरेडी, तो -32x जब इस साइड पे आएगा तो +32x हो जाएगा। ये +4 है, इस साइड पे आएगा तो -4 हो जाएगा। अब हम सिंपली ये करेंगे कि ये वाला एम्प्लॉयन लगा के इसको हम अपने इक्वेशन को सेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। अब जो हमने अभी डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन करने के लिए कॉन्स्टेंट जो होता है और ये एक्स स्क्वायर का जो अददी सारे कोफिशिएंट है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो इनको करने पर ये हमारे पास आ रहा है 68। ये दोनों मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 68 आंसर आ जाएगा। अब हमने कोई ऐसे पेयर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 68 आए और उनको जमा या नफ़ी करें तो हमारे पास 32 आए। तो इसको मैंने पहले आपको बताया था कि आपने अपने पेयर सोच लेने हैं। तो आप इसको जब आप सोचेंगे या इसको हल करेंगे, कैलकुलेटर से कर लें या वैसे आप पहाड़ों को याद करके कर सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी लगे। तो इसमें से हमारे पास आएगा 34 × 4 सॉरी 2 आएगा। तो 4 to 8 और 3 to 6 68 आ रहा है। अब 34 में से अगर आप 2 जो है 2 जो है माइनस करते हैं तो वो 32 आएगा जो सेंटर में हमें रिक्वायर है। तो हमारा पेयर जो है इसमें 34 और 2 आ जाएगा। तो 17x स्क्वायर प्लस 32 का हम लिख सकते हैं 34 - 2, यानी अगर आप गौर करें तो ये वैसे ही यानी ये 32 ही है, बस हमने इसे पेयर की सूरत में लिखना है। वैसे हम 30 + 4 भी लिख सकते हैं या 36 - 4 भी लिख सकते हैं या कुछ और भी लिख सकते हैं। हमने लाजमी यही क्यों लिखा, इसकी रीज़न ये है कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पे ये बन रहा था। ये बात भी याद रखनी है कि आपने पेयर वो लिखना है जो मल्टीप्लिकेशन पे आपका जो आंसर आया था वो बने इसमें। तो ये x जो है ये साथ ऐसे ही आ गया, -4 = 0। अब यहाँ पे 17x स्क्वायर ये मल्टीप्लाई कर लें सिंपली, 34x से मल्टीप्लाई होगा तो 34x आ गया, प्लस माइनस ये 2x हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, -4 बराबर आ गया 0। अब इन 4 वैल्यूज़ में से ये 2 जो हम डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से ले लेंगे। तो ये जो 17 और 17 का मल्टीपल 34 है। एक तो 17 भी कॉमन आ रहा है और दूसरा x दोनों में मौजूद है, x भी कॉमन ले लें। तो हमारे पास 17 से 17 कैंसिल हो गया, एक x कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, प्लस 17 जो है डिवाइड करेंगे 34 को 17 पे तो 2 आएगा, x वैसे कैंसिल हो जाएगा। अभी पीछे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कॉमन लेना क्या है, क्योंकि जो भी चीज़ कॉमन लेते हैं वो बेसिकली डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से एक तो माइनस दोनों में मौजूद है तो ये भी कॉमन आ रहा है, तो x जो है इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है, ये कॉमन नहीं ले सकते। तो 2 का मल्टीपल 4, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल होकर x आ गया। इस तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा = 0। तो हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई और एक टर्म ये आ गई है। अब इन दोनों में x + 2 जो है हम अगेन कॉमन ले लेंगे, तो x + 2 कॉमन लेने पर हमारे पास ये रकम बनेगी आगे 17x बचेगा माइनस ये 2 आ जाएगा = 0। यहाँ से x + 2 अगेन ये 0 के इक्वल ले लेंगे अब, और ये जो फैक्टर आते हैं चाहे 1 2 3 जितने भी हों वो सारे 0 के फर्दर इक्वल होते हैं।
तो इसी तरह ये 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -2 के, यहाँ से ये +2 है इस साइड पे माइनस हो जाएगा 17x, ये -2 है इस साइड पे 2 हो गया प्लस का। अब x अगर हमें x चाहिए तो 17 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2/17 आ जाएगा। यहाँ से अब सोल्यूशन सेट हमारा जो है वो बनेगा -2 × 2/17। क्वेश्चन नंबर 4 है x² - 11x इज इक्वल टू 152। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के चलते हमें ये कांस्टेंट जो होगा वो भी इक्वल टू के इस साइड पे ही चाहिए होगा, तो हम 152 को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो x² - 11x, तो ये इस साइड पे जब आ जाएगा तो -152 होके इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी सिंगल वो प्लस की ही होती है, अंडरस्टूड उसके साथ प्लस होता है। अब यहाँ पे अब हम देखें अगर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारी, x² है, x है और 152 एज अ कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम जो अपने पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करेंगे जो हमने पहले शुरू में पहले क्वेश्चन में लिखे हैं। तो 152 को आप यहाँ पे x² का जो अददी सर है, कोफिशिएंट है 1, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 152 ही आया। अब यहाँ पे हमें दो पेयर जो है ऐसे देने हैं, ऐसे दो लेने हैं अदद जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 ही हमारे पास आए और उन्हें प्लस माइनस करें तो 11 बने। तो ये भी आप जब आप इसका सोचेंगे या आप इसे हल करेंगे, एक तरीकाकार ये भी होता है कि आप 152 को इसे स्मॉलेस्ट नंबर पे डिवाइड करना शुरू कर दें, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलते जाएंगे तो आपके पास किसी न किसी पॉइंट पर जो है पेयर आ जाएगा। एक तरीकाकार ये भी होता है, लेकिन इस तरह ये लेंथी सवाल होते जाते हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपने माइंड से पेयर सोचें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके देख लें, तो आपको बहुत जल्दी जो है इसका पेयर मिल जाएगा। अब इसका जब हम हल करेंगे तो हमारे पास पेयर जो है वो 19 और 8, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 152 ही आएगा, और 19 और 8 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा। यानी आपने किन को मल्टीप्लाई करना है, वैसे जो कैलकुलेशन करनी है आपने जब इसे सोचना अपने पेयर को, तो कोशिश किया करें कि जो आपके पास x का अददी सर हो उसको ले लें, माइंड में बिठा लें, और दो पेयर उनके डिफरेंस देखें कि वो बने या उनको ऐड करें तो वो बने, उनको मल्टीप्लाई करके देखते रहें। तो आपके पास कोई ना कोई आंसर जब इसके करीब आएगा तो आप उसके आसपास नंबर चेंज करके अपना फिगर सेट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही सारा कुछ हो सकता है। x² - 19 को 8 जो है इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 ही आएंगे, और ये जो x है वो ऐसे ही आ गया, यानी हमने ये लिखा 11 ही है। -152 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x² - 19x माइनस माइनस प्लस 8x -152 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा x - 19, यहाँ से प्लस 8 ही कॉमन ले दें तो x - 19 ही बनेगा इज इक्वल टू 0। जब आपने पेयर ठीक लिए होंगे तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी ठीक ही आएंगी। तो उसके बाद x - 19 फिर कॉमन ले लें तो x + 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x - 19 भी 0 के इक्वल है और x + 8 भी 0 के इक्वल है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 19 और यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा -8 के। तो इस तरह से हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा 19 और -8। क्वेश्चन नंबर 5 है x + 1/x + x/x + 1 इज इक्वल टू 25/12। अब इसको भी आप सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये अब बटा आ गया, प्लस आ गया। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन 1 जो इसका लेक्चर 1 है मैथ का वो अगर देखा हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए अगर बटा आ जाए और प्लस आ जाए उसमें या माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते हैं। तो ये आइडेंटिकल नहीं है तो इन्हें हम मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे, तो ये रिजेंबलेंस रखता है क्वेश्चन 1 के भी सवाल से। तो जब आप इन्हें आप एलसीएम ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा x + 1 और x + 1 ही नीचे था तो दोनों सेम हैं तो इनको स्केयर बना दें, प्लस ये x और x मल्टीप्लाई होकर x स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू 25/12। अब इसका स्केयर ओपन करते हैं तो x स्केयर + 1 का स्केयर 1 ही रहने वाला है, प्लस इसमें 2 आएगा कुलिये वाला आएगा और 1 और x मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, प्लस x स्केयर ओवर ये x इंटू x आ जाएगा स्केयर होगा, प्लस x 1 से मल्टीप्लाई होकर x आ गया इज इक्वल टू 25/12। यहाँ पे ये बात याद रखनी है
ये जो स्केयर ओपन किया है ये ए प्लस बी होल स्केयर जो है, ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के इक्वल होता है। अब यहाँ से ए हमारा x है तो x स्केयर आ गया, b जो है हमारा 1 है तो 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 जो है यहाँ पे ये 2 जो है ये हमारे पास फार्मूले का है, और a हमारा जो है x है वो मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो गया, और b 1 है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, तो 2x ही रहने वाला है। अब इन्हें आपस में आप हल कर लें तो x स्केयर और x स्केयर आ जाएगा 2x स्केयर प्लस ये उसके बाद x तरतीब लगा लें इसकी 2x आ गया प्लस 1 ओवर x स्केयर प्लस x बराबर आ जाएगा 25 ओवर 12। अब यहाँ पे मज़ीद जो है इसको हम सिंप्लीफाई अगर हम वैसे देखें तो नहीं कर सकते, तो इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 2x स्केयर प्लस 2x प्लस 1, यानी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, पहले इसको इससे किया बाद में इसको इससे कर दिया है। तो अब ये 25x स्केयर ही आ गया प्लस 25 इंटू एक्स 25x आ गया इज इक्वल टू 12 इंटू 2 24x स्केयर आ गया प्लस 12 इंटू 2 आ जाएगा 24x प्लस 12 इंटू 1 12 आ गया। तो ये हमारे पास जो है ये एक इक्वेशन जो है वो बन रही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक साइड पे ज़ीरो होना चाहिए, यानी हम इनको उठा के साइड पे लाएंगे ताकि हम ज़ीरो बना सकें। तो 25x स्केयर है, इसके साथ x स्केयर ही आएगा, तो 24x स्केयर जब इस साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस 24x स्केयर आ जाएगा। इस तरह प्लस 25x है तो प्लस 24x जब इस साइड पे आएगा तो ये माइनस 24x हो जाएगा, और प्लस 12 जब इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा बराबर ज़ीरो। चूँकि इस साइड वाली सारी रकमें हमने इस साइड पे शिफ्ट कर दी हैं तो इधर ज़ीरो जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म की सूरत में बन रहा है। तो अब इनको माइनस करते हैं 25x स्केयर में से 24, तो ये आ जाएगा x स्केयर प्लस 25x माइनस 24x करेंगे तो प्लस के x आएंगे, इस तरह माइनस 12 आ जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी बन चुकी है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। मेथड हमारा वही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसके रजिस्टर के साथ कांस्टेंट को, तो 12 इंटू 1 12 ही आ रहा है। अब इसके लिए भी हम पेयर ले लेते हैं, तो आसान से पेयर हैं इसके। 4 इंटू 3 अगर करते हैं तो 4 3 12 ही होगा, और 4 में से अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आपके पास इसका x का रजिस्टर यहाँ पे 1 है अंडरस्टूड, तो वो 1 ही आएगा। तो x स्केयर प्लस इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 इंटू ये x एज इट आ गया, यानी 4 में से अगर आप 3 माइनस करते हैं तो 1 है, तो 1x यानी ये 1 अंडरस्टूड होता है, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x स्केयर प्लस 4x प्लस माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब इन दोनों में ये हमारे दो ये फैक्टर हमारे हो जाएंगे और ये दो ये फैक्टर हो जाएंगे। पहले में से कॉमन लें x ही आएगा, तो x कॉमन लिया तो x बचा प्लस x कैंसिल हो जाएगा 4 आ जाएगा। इन दोनों में माइनस मौजूद है तो पहले माइनस कॉमन ले लें, उसके बाद 3 और 3 का मल्टीपल 12 भी है तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल 3 से 3 कैंसिल होगा, x आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 4 12, यानी 3 को अब डिवाइड करेंगे 12 पर तो 4 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब ये x प्लस 4 अगेन हमारा जो है वो आ जाएगा, तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर आ जाएगा 0 के। अब x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हमें लेना है तो x प्लस 4 उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और x माइनस 3 उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा 3, माइनस 4। क्वेश्चन 2 का आखिरी पार्ट है, 2 ओवर x माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 3 माइनस 1 ओवर x माइनस 4। तो इसको भी हल करने के लिए